वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.3। इसमें आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 9 तक। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शर्ट्स। यहाँ पे हमें पेयर ऑफ शर्ट्स गिवन है, हमें इसे कंपेयर करना है कि ये ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें देखे हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 और सेकेंड शर्ट हमें देखे हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। यहाँ हमें एक नंबर रूट के बाहर देखे हैं और एक नंबर रूट में है, तो हम यहाँ पे जो नंबर रूट के बाहर है उसे रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे ताकि कंपैरिजन करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे जो 7 है उसे हम रूट में शिफ्ट करेंगे, तो 7 को हमें यहाँ पे 2 बार लिखना है बिकॉज ये स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ पे 7 को 2 बार लिखेंगे। अगर क्यूब रूट होता तो हम 7 को 3 टाइम्स लिखते, अगर फोर्थ रूट होता तो हम 7 को 4 टाइम लिखते। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, इसके लिए हम यहाँ पे 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 को 2 टाइम्स लिख लिया स्क्वायर रूट में और ये 2। अब नेक्स्ट सर्ट देखेंगे, 5 को भी हमें रूट में शिफ्ट करना है, तो 5 को भी हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये 3 ऑलरेडी रूट में है, इसे एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 7 7 जा 49 और 49 2 जा करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 98। यहाँ पे 5 5 जा 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 75। अब कंपैरिजन करना इजी हो गया, अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 98 है वो ग्रेटर है 75 से, देयरफॉर 7 अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 247 और सेकेंड सर्ट हमें देखे है स्क्वायर रूट ऑफ 274। यहाँ पे दोनों सर्ट रूट के अंदर है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 247 लेस है 274 से, यहाँ लिखेंगे 247 इज लेस देन 274, देयरफॉर अंडर रूट 247 इज लेस देन अंडर रूट 274। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंडर रूट 7 और सेकेंड सर्ट हमें देखे है स्क्वायर रूट 28। तो यहाँ पे फर्स्ट सर्ट में 2 जो है रूट के बाहर है, इसे हम रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो 2 को हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ये रूट 7 एज इट इज, और सेकेंड सर्ट रूट के अंदर ही है 28। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 7 4 जा 28, तो यहाँ मिल गया हमें स्क्वायर रूट ऑफ 28, और सेकेंड सर्ट में भी देखे है स्क्वायर रूट ऑफ 28, तो ये दोनों सर्ट इक्वल है। यहाँ लिखेंगे हम 28 इज इक्वल टू 28, देयरफॉर 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंडर रूट 5 कॉमा 7 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे 5 जो है वो रूट के बाहर है, उसे हम रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो 5 को हम यहाँ पे 2 टाइम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और एक 5 ऑलरेडी रूट में है उसे एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट सर्ट में 7 रूट के बाहर है, उसे हम रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो 7 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 2 जो है वो ऑलरेडी रूट में है, उसे एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 125। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98। अब यहाँ पे दोनों सर्ट रूट के अंदर है, अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे 125 ग्रेटर है 98 से, यहाँ लिखेंगे 125 इज ग्रेटर देन 98, देयरफॉर 5 अंडर रूट 5 इज ग्रेटर देन 7 अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंडर रूट 42 और सेकेंड सर्ट है 9 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे 4 जो है वो रूट के बाहर है, इसे हम रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो 4 को हम यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 42 ऑलरेडी रूट में है, इसे एज इट इज लिखेंगे। और सेकेंड सर्ट में हमें 9 जो है वो रूट के बाहर देखे है, इसे हम रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 2 जो है वो ऑलरेडी रूट में है, इसे एज इट इज लिखेंगे। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 42 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 672, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 और 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 162।
अब दोनों सर्ट रूट में है, अब इसे कंपेयर करना इजी है। तो यहाँ पे 672 जो है वो ग्रेटर है 162 से, यहाँ लिखेंगे 672 इज ग्रेटर देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 5√3 और सेकंड सर्ट हमें देखे हैं 9। तो अब हम यहाँ पे 5 को रूट में शिफ्ट करेंगे, तो 5 को यहाँ पे 2 बार लिखेंगे स्क्वायर रूट में, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 ऑलरेडी रूट में, इसे एज इट इज लिखेंगे। और 9 जो है अब इसे हमें रूट में शिफ्ट करना है, तो 9 को हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे स्क्वायर रूट में, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 ज़ा 81, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट में 81। अब दोनों सर्ट रूट में है, अब कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 75 जो है वो लेस है 81 से, यहाँ लिखेंगे 75 इज लेस देन 81, देयरफॉर 5√3 इज लेस देन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 7,2√5। तो यहाँ पे 7 देखिए, हमें 7 को हमें रूट में शिफ्ट करना है, तो हम 7 को यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर रूट में 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब सेकंड सर्ट में 2 जो है वो रूट के बाहर है, उसे हमें रूट में शिफ्ट करना है, तो 2 को हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 जो है वो ऑलरेडी रूट में है, इसे एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट में 49, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट में 20। अब दोनों रूट में है, अब कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे 49 जो है वो ग्रेटर है 20 से, यहाँ लिखेंगे 49 इज ग्रेटर देन 20, देयरफॉर 7 इज ग्रेटर देन 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। फर्स्ट देखे है 5√3 प्लस 8√3। तो यहाँ पे जो सर्ट है ये लाइक सर्ट है, यहाँ पे रेडिकंड सेम है और ऑर्डर भी सेम है, इट मीन्स ये जो सर्ट है ये लाइक सर्ट है। तो यहाँ पे जो √3 है ये कॉमन है, यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पे भी √3 है, कॉमन है, तो यहाँ पे हम √3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, ये 5 प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और 8, 5 + 8 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 13, और ये √3 एज इट इज। तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे है 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। तो यहाँ पे हमें √5 देखे है, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर हम 125 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये 9√5 माइनस 4√5 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम यहाँ पे रूट में 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पे 2 5 है तो एक 5 रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट है तो एक 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पे रूट में एक 5 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 5√5, और ये 2 हम इसे एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे भी √5 है, यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √5 है, तो अब हम √5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने √5 कॉमन लिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ये माइनस साइन है तो लिखेंगे -4, और यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये 5। अब 9 - 4 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5, और 5 + 5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 10। तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा 10√5। ओके, और हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है √5, तो यहाँ पे √5 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 9 - 4 प्लस इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5√5 प्लस रूट के, तो यहाँ मिलेगा हमें 5√5। अब यहाँ पे √5 और √5 कॉमन है, तो यहाँ पे √5 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 5 + 5, 5 + 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 10√5। नेक्स्ट क्वेश्चन 7√48 माइनस √27 माइनस √3। तो यहाँ पे हमें √3 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, √48 और √27 को हमें यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 24, इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 12, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हमें 48 के फैक्टर्स मिल गए हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। और अब हम 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3।
तो 27 के फैक्टर्स हम यहाँ लिखेंगे रूट में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट 3 को एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसलिए हम यहाँ पे दो इसका ग्रुप बनाएंगे, तो ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया। अब ये रूट के बाहर निकलेंगे, तो ये दो टू है तो एक टू रूट के बाहर आएगा, ये दो टू में से एक टू रूट के बाहर आएगा और ये 7 ऑलरेडी रूट के बाहर है और यहाँ पे रूट में बचेगा 3, तो यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट 3 माइनस, अब यहाँ पे भी हम दो इसका ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बन गया है दो इसका। अब ये 3 रूट के बाहर आएगा, तो ये दो 3 में से एक 3 रूट के बाहर आएगा, तो एक 3 रूट में बचेगा, यहाँ अंडर रूट 3। ओके, माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज। अब यहाँ पे जो बाहर के नंबर है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे सब में हमें अंडर रूट 3 दिख रहा है, अब हम इसे कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे अंडर रूट 3 को कॉमन, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 28, ये माइनस 3 और माइनस 1, 28 माइनस 3 करेंगे तो 25 मिलेगा और 25 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 24, यहाँ लिखेंगे 24 अंडर रूट 3। तो ये है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 7 माइनस 3 अपॉन 5 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7। तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो रूट 7 है वो कॉमन है, तो यहाँ पे हम जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसे हम लास्ट में लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7 माइनस 3 अपॉन 5 अंडर रूट 7। अब अंडर रूट 7 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट 7 और ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस ये 2 माइनस 3 अपॉन 5 और अंडर रूट 7 कॉमन। ओके, अब 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3 माइनस 3 अपॉन 5 और यहाँ पे अंडर रूट 7 कॉमन है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 1 है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 ज़ा 15, ये माइनस साइन, 3 1 ज़ा 3 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7। अब 15 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 12 और डिनोमिनेटर में है 5, यहाँ लिखेंगे 5, 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7। So this is our final question. Multiply and write the answer in the simplest form. यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ हमें देखे है 3 अंडर रूट 12 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 18। अब यहाँ पे 3 जो है वो रूट के बाहर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हम यहाँ पे बाहर के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और रूट के अंदर के नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाइड बाय 18। ओके, अब 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे हम 12 और 18 के फैक्टर्स निकालेंगे बिकॉज हमें आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमने 12 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ मिल रहा है हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हम दो दो इसका ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 का एक ग्रुप बन गया और 3 का एक ग्रुप बन गया दो इसका। अब ये 3 एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ये दो 2 में से एक 2 रूट के बाहर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 में दो 3 में से एक 3 रूट के बाहर आएगा, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट में ये एक 3 बच गया और ये 2 बच गया, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब बाहर के नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और रूट के नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ मिल गया हमें अंडर रूट 6। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में 18 अंडर रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखे है 3 अंडर रूट 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 अंडर रूट 15। तो यहाँ पे हमें रूट के बाहर देखे है 3 और यहाँ पे हमें रूट के बाहर देखे है 7, तो हम यहाँ पे बाहर के नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट और रूट के अंदर के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 15। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 21 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम 12 और 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमें 12 के फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 15 के फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हम दो इसका ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 का एक ग्रुप बन गया और 3 का एक ग्रुप बन गया,
अब ये 2 रूट के बाहर आएगा तो एक 2 रूट के बाहर आएगा और ये दो 3 में से एक 3 रूट के बाहर आएगा और ये 21 ऑलरेडी रूट के बाहर है। यहाँ लिखेंगे 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और अब यहाँ पे रूट में बच गया है 5, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5। अब बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 126 अंडर रूट 5। तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे है 3 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5। यहाँ पे रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे हम बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट और रूट के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। 3 1 जा 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 8 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब दो इसका ग्रुप बनाएंगे, स्क्वायर रूट है इसके लिए, यहाँ पे एक ही ग्रुप बन रहा है। अब ये दो 2 में से एक 2 रूट के बाहर आएगा, ये 3 एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट में बच गया 2 और 5, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और अंडर रूट में जो नंबर देखे है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10। तो यहाँ मिल रहा है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म 6 अंडर रूट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 8। यहाँ पे 5 रूट के बाहर है और यहाँ पे 2 रूट के बाहर है, तो हम बाहर के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट और रूट के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में है, दो इसका ग्रुप बन रहा है 8 का, तो एक 8 रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 80। तो ये है इसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है। यहाँ देखिए हमें अंडर रूट 98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब डिवाइड करना है, इसका मतलब अपॉन में लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 98 अपॉन अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हम इसे कॉमन रूट में लिखेंगे 98 अपॉन 2। अब 98 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2। अब ये 2 और 2 कट हो जाएगा तो यहाँ मिल रहा है हमें अंडर रूट में 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये दो 7 में से एक 7 रूट के बाहर आएगा तो यहाँ मिलेगा हमें 7। तो यहाँ पे हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल रहा है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 125 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50। तो यहाँ पे हम इसे अपॉन में लिखेंगे अंडर रूट 125 अपॉन अंडर रूट 50। अब हम इसे कॉमन रूट में लिखेंगे 125 अपॉन 50। अब हम 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 125 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमें 125 के फैक्टर्स मिल रहे हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन, और 50 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, यहाँ मिल रहा है हमें 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ हमने लिख लिए है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पे ये 5 और 5 कट होगा, ये 5 और ये 5 कट होगा, तो यहाँ हमें रूट में मिल रहा है 5 अपॉन 2। तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन हमें देखे हैं अंडर रूट 54 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 27। तो यहाँ पे हम इसे अपॉन में लिख लेंगे अंडर रूट 54 अपॉन अंडर रूट 27। अब हम इसे कॉमन रूट में लिखेंगे 54 अपॉन 27। अब 54 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमें 54 के फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 27 के फैक्टर्स मिल रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 कट होगा, ये 3 और ये 3 कट होगा और ये 3 और ये 3 भी कट होगा, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखे हैं अंडर रूट 310 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हम इसे अपॉन में लिख लेंगे अंडर रूट 310 अपॉन अंडर रूट 5। अब इसे कॉमन रूट में लिखेंगे 310 अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 62, तो यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट 62। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं या फिर डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है इसका सिंपलेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर में जो है उसे हटाना। तो यहाँ पर हमें देखे है 3 अपॉन अंडर रूट 5, तो यहाँ पे रूट 5 देखे हैं हमें,
तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 3 अपॉन अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय √5 अपॉन √5। अब ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3 अंडर रूट 5। अब ये √5 और √5 का स्क्वायर होगा, √5 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 5। ओके, तो √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5। तो ये है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखे है 1 अपॉन अंडर रूट 14। तो यहाँ पे हमें ये रूट को रिमूव करना है, इसे रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर हम रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √14 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 14 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 14। अब 1 से अंडर रूट 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा अंडर रूट 14 अपॉन 14। अंडर रूट 14 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 14 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 14। तो ये हो गया हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अपॉन अंडर रूट 7। तो यहाँ पे हमें रूट को रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7। 5 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5 अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 करेंगे तो यहाँ मिलेगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 7। तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है, जो रूट था वो रिमूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अपॉन 9 रूट 3। तो यहाँ पे हमें रूट को रिमूव करना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 6 अपॉन 9 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3। 6 मल्टीप्लाइड बाय √3 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 6 अंडर रूट 3 अपॉन ये 9 और √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या होता है 3। यहाँ लिखेंगे 3। ओके, अब ये 3 और 6 को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन 9 रूट 3। ये है हमारा फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन 11 अपॉन अंडर रूट 3। अब रूट को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 11 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3। 11 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 11 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या होता है 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।